हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। आज हम लोग नए चैप्टर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। हम लोग बताए कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, तो उस चैप्टर का नाम है संविधान का भाग। तो चलिए आज नई शुरुआत करते हैं संविधान के भाग को लेकर। तो प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है 16, बी 24, सी 22, डी 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें बता दें कि 25 वर्तमान में है और जब संविधान लागू हुआ था या तो 22 था उस समय। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20, डी भाग 21। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो भाग 20 में हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 11, भाग 10, भाग 12, भाग 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाग 9 में जो है वो पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। ऑप्शन ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 21, डी भाग 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 21। अगले क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है या की गई थी। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9 में जो है वो सोपानों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 6, डी भाग 7, सी भाग 8, डी भाग 9 के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 9 के या 9 के। अगले क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन ए तृतीय भाग में, बी चतुर्थ भाग में, सी द्वितीय भाग में, डी नवम भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्थ भाग में। अगले क्वेश्चन नंबर 8 में कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र का, बी नागरिकता का, सी मूल अधिकार का, डी राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 1, डी भाग 2। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। ए में आंसर भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ऑप्शन ए भाग 1 में, बी भाग 4 के काम में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 के काम में। अगले क्वेश्चन नंबर 11 में कि भारत के संविधान का भाग 8 ... से संबंधित है। ऑप्शन ए राज्यों से, बी नगर पालिकाओं से, सी केंद्र शासित प्रदेशों से, डी पंचायतों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेशों से। अगले प्रश्न नंबर 12 में कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है।
ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में जो है वो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। अगले प्रश्न 13 नंबर। प्रश्न नंबर 13 में कहता है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कदम के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मूल्य कर्तव्य भाग 4 के क्या है, बी राज्य भाग 6 में है, सी भारत का महान्यायवादी भाग 13 में है, डी संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी भाग 13 में यही नहीं है, बाकी सब 3 को सही है, ये गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अधिकरण भाग 11 में, बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, सी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 9 में, भाग 10 में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, डी है कि राज्य भाषा भाग 22 में, सॉरी दोस्तों, डी है राज्य भाषा भाग 17 में, राज्य भाषा भाग 17 में। इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकरण जो है वो भाग 11 में नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 16। 16 में है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकता भाग 2, बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 12, सी नगर पालिकाएं भाग 11 के भाग 9 के, नगर पालिकाएं भाग 9 के, डी निर्वाचन भाग 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकता भाग 2 में सही है, नागरिकता सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ राज्य क्षेत्र हो जाए वो भाग 7 में नहीं है। अगले प्रश्न नंबर 17। 17 में है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है ए में भारतीय संविधान भाग 9, बी भारतीय संविधान भाग 8, सी भारतीय संविधान भाग 4 के ए, डी में भारतीय संविधान 9 के। सूची 2 में है 1 में संघ क्षेत्र, 2 में है नगर पालिका, 3 में पंचायत, 4 में मूल्य कर्तव्य। इसको कूट के हिसाब से देखिए तो सबसे पहले है कि भारतीय संविधान भाग 9 का संबंध जो है वो है पंचायत से, भाग 9 का संबंध है पंचायत से। तो ए का 3 आंसर किस में है? तो देखिए ऑप्शन ए में है, एक ही आंसर है जो ए का 3 है। अब सबको मिला लेते हैं। ए का 3 भारतीय संविधान भाग 9 का हो जाएगा पंचायत, बी का 1 भारतीय संविधान भाग 8 का संबंध है जो वो संघ क्षेत्र से है, तो बी का 1 हाँ संघ क्षेत्र से है। सी भारतीय संविधान भाग 4 के ए, सी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा मूल्य कर्तव्य, 4 के मूल्य कर्तव्य। अगला है डी भारतीय संविधान 9 के ए, भारतीय संविधान 9 के हो जाएगा और नगर पालिका हो जाएगा। अगले प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया भाग खाली स्थान जोड़ा गया था। ऑप्शन ए 10, बी 9, सी 8, डी 9 के ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 के ए यानी 9 के ए। अगला प्रश्न नंबर 19 में कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, बी नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी मूलभूत कर्तव्य।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करता है। भाग 4। अगला प्रश्न इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए पंचायत भाग 9, बी नगर पालिकाएं भाग 9 के क, सी सहकारी समितियां भाग 9 के ख, डी अधिकरण भाग 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, इसीलिए ये गलत है। तो दोस्तों ये रहा आज का कुछ सेशन। इस तरह आप लोग को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है DRSS सिलेबस। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा।